Evaluate integration of dx by root over 2x plus 3 plus root over 2x minus 3. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रेशन क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलस से इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर दो, जो दिया है रैशनलाइज कर दो इसको, जिसको क्या बोलते हैं परिमयकरण, है ना। परिमयकरण किसका? हर का, नीचे वाला टर्म का, हर का परिमयकरण कैसे होता है? अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे माइनस के साथ हम गुना करेंगे। क्लियर? आता ही होगा, क्लास 10 का चीज है ये। dx बाय रूट ओवर 2x प्लस 3 प्लस रूट ओवर 2x माइनस 3 इंटू, अब ऊपर नीचे यहां सिर्फ माइनस होना चाहिए बस, रूट ओवर 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर 2x माइनस 3 डिवाइड रूट ओवर 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर 2x माइनस 3। क्लियर? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये तो वही रहेगा ऊपर वाला 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर 2x माइनस 3 dx। नीचे वाला में चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा? इसको a मान लो, रूट ओवर 2x प्लस 3 को, और रूट ओवर 2x माइनस 3 को b मान लो। क्या बन गया? a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल, है ना। a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल, क्लास 6 का फॉर्मूला है ये। a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, होता है। a स्क्वायर के रूप में क्या है? रूट 2x प्लस 3, ये है इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के रूप में रूट ओवर 2x माइनस 3। क्लियर? हम चाहते तो जो स्टेप है वो कम कर सकते थे, लेकिन स्टेप को हम कम नहीं कर रहे, काट नहीं रहे हैं। ठीक है, जो दिख रहा है एक एक स्टेप में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? आप चाहो तो स्टेप कम कर दो, लेकिन सीखने के बाद जब आपका ये इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा, आप इतना स्टेप नहीं, ये 2 स्टेप में आपका इसका रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ हम स्टेप को काट नहीं रहे, हर एक स्टेप को लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। ऊपर जो है रूट ओवर 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर 2x माइनस 3 dx, और नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x प्लस 3 माइनस, अरे इसका भी स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर देना छोड़ दिए थे। इसका स्क्वायर कटेंगे तो इसका भी रूट हटेगा, 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इस रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2, सो 2x प्लस 3 का पावर 1/2 माइनस 2x माइनस 3 का पावर 1/2 डिवाइड, इसको सॉल्व कर दो तो 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3, ये कट जा रहा है, प्लस 2x माइनस 2x कट जा रहा है ना। बचा क्या है? बच क्या रहा है? इंटीग्रेशन 336 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, 2x प्लस 3 का होल पावर 1/2, तो 6, देखो एक स्टेप और बढ़ा दें, चलो, माइनस अगला स्टेप में अलग करेंगे हम 1/2 और नीचे 6 dx। अब अलग कर सकते हो, अब अलग कर दो, 6 दोनों के साथ डिवाइड है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/6 को यहां बाहर कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 का होल पावर 1/2 माइनस इंटीग्रेशन, इसमें भी 6 बाहर होगा, दोनों के साथ 6 डिवाइड है ना, तो हम अलग अलग किए हैं। सो 2x माइनस 3 का होल पावर 1/2 dx। अब कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेशन होगा कैसे? ये जो 2x प्लस 3 है इसको पूरा x मान लो और पावर 1/2 को n,
फिर से एक बार बोल रहे हैं, 2x प्लस 3 को x मान लो और पावर 1/2 को n मान लो। क्या बन गया, x टू द पावर n dx। हम यहाँ लिखना छोड़ दिए हैं, आप लोग ने भी नहीं बोला कि लिखना काहे छोड़ दिए, ठीक है। सो dx dx दोनों में dx लगाना है, अलग अलग किए। फॉर्मूला क्या है, 2x प्लस 3 को x मान लो, पावर 1/2 को n मान लो। क्या बन गया, x का पावर n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1 एगो कांस्टेंट c। इसको लगा दो आप। क्लियर, लगा देते हैं ये फॉर्मूला। 1/6 इसका पावर यानी कि 2x प्लस 3 का होल पावर 1/2 प्लस 1 n के रूप में 1/2 है ना, देखो ना यहाँ पे x टू द पावर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 होगा डिवाइड 1/2 प्लस 1। अब एक काम और करना है। क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि ये तो 3 तो किसी का कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन 2 जो है इस x का कोफिशिएंट है, जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे एगो 2 है, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, सो इनटू 2। क्लियर, माइनस 1/6 इसका भी वही कंडीशन, 2x प्लस 3 का होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड 1/2 प्लस 1 और यहां 2 से डिवाइड कर देना इस पूरे टर्म को, प्लस c। इंटीग्रेशन ओवर। अब कैलकुलेट कर दो कितना आ रहा है, जो कैलकुलेशन में आएगा तो रुको, अभी काटने का जरूरत नहीं, 6 गुने 2 कर दे। उसके बाद देखो 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 होगा और नीचे भी 3/2। क्लियर, हम चाहते थे इसी स्टेप में कर देते, लेकिन चलो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे, 3/2 डिवाइड 3/2 प्लस c। नेक्स्ट और फाइनल स्टेप, यहां से देखो इसी में कर दे, देखो यहीं पे 3/2 को हम पलट देंगे तो 3 नीचे और 2 ऊपर, सो गुने पलटे ना, 3/2 को पलटे तो 2 ऊपर और 3 नीचे, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद इसमें भी वही किए, तो इसका कोफिशिएंट हुआ तो लिखवे नहीं किए, 6 गुने 2। अब इसको पलट दिए तो 3 नीचे, ठीक है, फिर ये यहाँ 2 आ जाएगा, वही चीज है देखो। 3/2 ये 2 ऊपर जाएगा ना। अब हो गया, अरे इसी में पलट दिए हैं, ठीक है, कितना बार बार एक ही वाला लिखेंगे। सो अब काट दो, इसको काट दो, देखो कट रहा है, 2 कट जा रहा है और 2 कट जा रहा है, क्या बच रहा है, फाइनली जो आ रहा है वो आंसर आपका हो गया 1/18। 2x3 का होल पावर 3/2 माइनस 1/18 2x प्लस 3। थोड़ा सा अब कमेंट में कुछ मिलेगा हमको। चलो कुछ नहीं हुआ, 1/18 2x माइनस 3 का होल पावर 3/2 प्लस c, इसका फाइनल आंसर 1/18 2x प्लस 3 के होल पावर 3/2 1/18 2x माइनस 3 के होल पावर 3/2 प्लस c, इसका आंसर है। ये वाला टर्म समझे ना, ये समझना नहीं है। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि क्लास 2-3 का कैलकुलेशन है वाला, बस ये टर्म नहीं समझना क्योंकि क्लास 2-3 का कैलकुलेशन। सो सबसे पहले हम क्या किए इसमें कि रैशनलाइज कर दिए। रैशनलाइज करने से ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला a² माइनस b² के रूप में, क्योंकि a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल है, ये होगा a² माइनस b²। अब इसमें से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा। क्लियर, जोड़े जो जुड़ गया 2x काट दिए और 3 जुड़ गया। उसके बाद क्या है, अलग अलग करना है,
1/6 दोनों से बाहर किए। अब देखो 2x प्लस 3 को x मानना है, 1/2 को n मानना है। फॉर्मूला लगाना x टू द पावर n वाला, इंटीग्रेट कर देना। उसके बाद इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है कि x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों में। क्लियर? उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन है 2 स्टेप का, जो कटेगा काट देना। फाइनल आंसर ये आपका आ चुका है। क्लियर? तो ये था टॉपिक।